एक टूटा हुआ तारा मुझे कह नहीं सकता, टूटा हुआ तारा मुझे कह नहीं सकता, फिरता हूँ मारा मारा मुझे कह नहीं सकता, फिरता हूँ मारा मारा मुझे कह नहीं सकता। तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, अब कोई बेसहारा मुझे कह नहीं सकता ख्वाजा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फ़ायदे क्या है। ये जो हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं या क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस, जबकि स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट में। तो चार्जेस एंड रेस्ट हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब इसका प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा भी है? जी बिल्कुल है। जो सब कुछ हमारा चल रहा है आजकल, बुक्स हम पढ़ते रहते हैं, बुक्स रीडिंग। तो ये बुक्स जो हमें मिलते हैं हार्ड फॉर्म में, स्पेशली हार्ड फॉर्म में जो बुक्स हमें मिल रहे हैं, ये किस तरह मिल रहे हैं? दे आर, हम उसको प्रिंट करते हैं और फिर उसकी फोटोकॉपी करवाते हैं, फोटोकॉपियर, ठीक है, और प्रिंटर जो है। तो ये दोनों बहुत बड़े फायदे हैं किस चीज के? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फायदे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फायदे क्या हैं? तो 3 बड़े फायदे हैं इसके। नंबर फर्स्ट है फोटोकॉपियर, और नंबर 2 है लेजर प्रिंटर, और नंबर 3 है इंकजेट प्रिंटर। ये 3 बड़े फायदे हैं। तो पहले हम चलते हैं किसकी तरफ? पहले हम चलते हैं फोटोकॉपियर की तरफ के फोटोकॉपियर के जो है ऐसा क्या है फोटोकॉपियर में, ठीक है। फिर हम दूसरों की तरफ जाते हैं। देखिए, फोटो मीन्स लाइट और कॉपियर मीन्स कॉपी करने वाला। तो लाइट को यूज करके डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने वाला, ठीक है। आल्सो कॉल्ड ज़ीरोग्राफर या वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरोग्राफी। ये ज़ीरोग्राफी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। व्हाट इज ज़ीरोग्राफी? ज़ीरोग्राफी का क्या मतलब है? ज़ेरॉक्स का जो लफ्ज है ये निकला है ड्राई से, और ग्राफी का जो लफ्ज है ये निकला है राइटिंग से। सो ड्राई राइटिंग, ड्राई मीन्स खुश्क और राइटिंग मीन्स लिखना। मतलब खुश्क भी कोई लिखाई होती है। नॉर्मली जो हम लिखते हैं इंक की मदद से लिखते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ लिक्विड, वेट होता है वो, गीला। जबकि यहाँ पे हम स्पेशल टाइप ऑफ पाउडर जिसे टूनर कहते हैं उसके थ्रू लिखते हैं, तो वो पाउडर खुश्क होता है। तो इसलिए इसको हम ज़ीरोग्राफी या ज़ेरॉक्स ड्राई राइटिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, द हार्ट ऑफ द मशीन इज, देखिए हर डिवाइस का, फोटोकॉपियर एक डिवाइस है, ठीक है। सो इसकी डिफिनीशन ये है कि विच प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिवाइस which produce copies of documents, जो डॉक्यूमेंट्स की क्या प्रोड्यूस करता है? कॉपीज प्रोड्यूस करता है। ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं? फोटोकॉपियर। हर डिवाइस, जब भी पेपर में, एग्जाम में डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो उसका पहला आप लोग डेफिनेशन लिखते हैं, दूसरा उसका आप लोग हमेशा याद रखें प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन था इसका, दूसरा वर्किंग प्रिंसिपल या प्रिंसिपल था, और तीसरे नंबर पर आप लोग इसकी कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि ये बना किस चीज से है, ठीक है। तो द हार्ट ऑफ द मशीन, यहाँ पे इसमें एक होता है ड्रम, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें कि ये बना किन चीजों से है, तो इसमें जो है एक ड्रम होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसमें कुछ रोलर्स होते हैं, और तीसरे नंबर पर इसमें पाउडर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? टोनर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पेज होती है,
और लाइट सोर्स होता है, पेज होता है और लाइट सोर्स होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास फोटोकॉपियर में मौजूद होती है। अब इसका डायग्राम ड्रा करें। चौथे नंबर पर आए इसके डायग्राम की तरफ। ठीक है, डायग्राम की तरफ। ठीक है, डायग्राम। तो इसके मशीन का जो हर्क है वो हमारे पास एक ड्रम होता है, ड्रम। ठीक है, और ये ड्रम बना एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम से होता है और इसकी ऊपर कोटिंग जो है वो सिलीनियम की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रम होता है हमारे पास, यहाँ पे लाइट सोर्स होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करने वाला होता है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट जाती है, लाइट रोशनी इस पे पड़ रही है। या यहाँ पे सपोज हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जिसको हमने फोटोकॉपी करना है। ठीक है, फोटोकॉपी करना है। ये सपोज इसके ऊपर लिखा हुआ है फिजिक्स विद फजल, एफ लिखा हुआ है, इस एफ को हमने फोटोकॉपी करना है। यहाँ पे इसके साथ वो रोलर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब ये वर्क किस तरह करता है, और पीछे से लाइट आ रही है, लाइट रोशनी इस पेज के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, तो पीछे से लाइट आ रही है, इस पेज के ऊपर पड़ रही है और पेज का इमेज जो है इस पे क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारे पास लाइट सोर्स है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम अगर इसकी वर्किंग की बात करें, 5वां नंबर है इसकी वर्किंग का। तो हर डिवाइस का एक डेफिनेशन होता है, दूसरा प्रिंसिपल होता है, तीसरा कंस्ट्रक्शन होता है, चौथा डायग्राम होता है, 5वां ये वर्क किस तरह करता है। ठीक है, वर्किंग अब इसका क्या है। अब देखिए वर्किंग में हम ये लिखते हैं हार्ट ऑफ फोटोकॉपियर जो है, फोटोकॉपियर का सेंट्रल मेन कंपोनेंट कौन सा है, वो हमारे पास है ड्रम। ठीक है, ये ड्रम ही सारा काम करता है, इसमें जो ड्रम है। ठीक है, और ड्रम जो है, ड्रम इज मेड ऑफ सिलीनियम, सॉरी एल्यूमिनियम, मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये बना एल्यूमिनियम से होता है और एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, ये भी हो गया। और इसके ऊपर कोटिंग होती है, कोटेड विद सिलीनियम। इसके ऊपर हमने चढ़ाया जो है ना, ये किस चीज को चढ़ाया हुआ है, हमने इसको कोटिंग इसके ऊपर की हुई सिलीनियम। सपोज हम बने हुए हैं गोश्त से और हड्डियों से। ठीक है, मिसाल में कह रहा हूं थोड़ा सा, और हमारे ऊपर कोटिंग चढ़ाया गया है, ये कपड़ा हमने खुद अपने ऊपर क्या किया हुआ है, चढ़ाया हुआ है। इस तरह ये ड्रम जो है ना, ये एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है, लेकिन इसके ऊपर हमने चढ़ाया जो है ना, ऊपर इसके ऊपर एक लेयर सी चढ़ाई हुई होती है सिलीनियम की। ठीक है, अब एल्यूमिनियम कंडक्टर है, कंडक्टर जब करंट आता है उससे पास कर जाता है। सिलीनियम किस बला का नाम है, सिलीनियम इज फोटो कंडक्टर। सारा रूल इसी का है, सिलीनियम हमारे पास क्या है, फोटो कंडक्टर। अब फोटो कंडक्टर किसे कहते हैं, फोटो कंडक्टर जो है उस दोस्त को कहते हैं जो आपके साथ सपोज बैठा हुआ है, लेकिन जब आप कोई दूसरा आ जाता है उसका दोस्त बन जाता है, कोई तीसरा आ जाता है उसके बन जाता है। ठीक है, तो फोटो कंडक्टर मीन्स, फोटो कंडक्टर हमारे पास इंसुलेटर इन डार्क, अंधेरे में ये इंसुलेटर होता है, और कंडक्टर इन लाइट, लेकिन जब रोशनी इस पे पड़ जाती है तो ये कंडक्टर बन जाता है, कंडक्टर इन लाइट। जब इसके ऊपर रोशनी पड़ जाती है तो ये कंडक्टर हो जाता है, और अंधेरे में ये क्या होता है, अंधेरे में ये इंसुलेटर होता है। ठीक है, लेट मी चेक। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग फिट एंड फाइन। अच्छा, अब देखिए जरा, अब ये किस तरह काम करेगा। ये पॉइंट्स आप लोगों के जहन में आ गए कि एल्यूमिनियम से बना हुआ है, और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम कंडक्टर है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने कोटिंग की हुई है सिलीनियम। चलिए जी, ये बातें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, फर्स्ट स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम ये करते हैं, एल्यूमिनियम प्लस ये सिलीनियम वाला जो ड्रम है, कोटेड विद सिलीनियम ड्रम इज चार्ज्ड।
इसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है, चार्ज करते हैं। आओ जी, इसको चार्ज करते हैं। ये आ गए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस। ठीक, चार्ज्ड एल्यूमिनियम प्लस सिलीनियम से जो बना ड्रम है वो हमारे पास क्या है, चार्ज्ड। दूसरे नंबर पर स्टेप नंबर 2, लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पेज टू बी कॉपीड। जिस पेज को हमने कॉपी करना है ना, उसके ऊपर हम रोशनी डाल देते हैं। ठीक है, अब जब रोशनी डाल देते हैं तो रोशनी जो है पास कर जाता है कहां से, जहां पे ये वर्ड नहीं लिखे हुए, जहां पे लिखाई नहीं है ना, उधर से रोशनी पास हो जाती है। और जहां पे लिखाई है उधर से रोशनी पास नहीं हो जाती, वो जगह क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो द लाइट इज पास्ड फ्रॉम द पेपर टू बी कॉपीड फ्रॉम वेयर it is passed to, yeah, the light moved toward the drum. From page, light moved toward drum. रोशनी किधर चली जाएगी, ड्रम की तरफ। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3, the words, ठीक है, ऑन पेज, जो पेज के ऊपर हमारे पास वर्ड है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, पुट नो लाइट या पुट या डू नॉट फॉरवर्ड एनी लाइट toward drum, and thus charges on that portion remains as it is. On that portion remains as it is. इसका क्या मतलब यार, इसका ये मतलब है, ये सिलीनियम क्या है, ये जो ऊपर कोटिंग हुई है ड्रम के ऊपर, ये हमारे पास है फोटो कंडक्टर। मतलब इस पे जब रोशनी पड़ेगी ना, ये क्या करेगा, करंट को पास करेगा। तो देखिए यहां से जिस जगह से भी रोशनी पास होके इस ड्रम पे पड़ेगी ना, उस जगह से चार्जेस भाग जाएंगे, क्योंकि वहां से बिजली पास हो गई ना, लाइट। तो देखिए ये खाली जगह है, इससे रोशनी पास कर गई, तो ये चार्जेस यहां से खत्म, ये चार्जेस यहां से खत्म, ये चार्जेस यहां से खत्म। सिर्फ ये एफ वाले जहां पे ये डार्क लिखाई है उधर चार्जेस रह गए, बाकी सारी जगहों से जो है हमारे पास चार्जेस खत्म हो गए, गायब हो गए। ठीक है, ये 2 स्टेप समझ आ गए। पहले स्टेप में हमने इसके ऊपर रोशनी डाली, जिस पेज को हमने कॉपी करना है। दूसरी पेज पे जब रोशनी इस पेज से पास कर जाती है तो ये ड्रम जो है, ड्रम ये बना हुआ है एल्यूमिनियम से, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग हुई है किस चीज की, सिलीनियम की। तो सिलीनियम फोटो कंडक्टर है, मतलब जब इस पे लाइट पड़ती है ये कंडक्टर हो जाता है। तो ड्रम की जिस जगहों पे भी लाइट पड़ जाती है उधर से ये पॉजिटिव चार्ज भाग जाते हैं, और ये बाकी जगहों पे क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। तो जो लिखाई है वो तो डार्क है, तो लाइट का शेडो इधर आ जाएगा, तो यहां से लाइट पास नहीं कर जाएगा, मतलब लिखाई ड्रम के ऊपर आ गई। ठीक है, लिखाई पेज का जो इमेज है वो ड्रम के ऊपर आ गया। अब बस ये करना है कि यहां से पेज उठा के वो लिखाई उठा के पेज पे पेस्ट करना है। तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, टोनर हमारे पास क्या है, टोनर पाउडर है, टोनर क्या है, पाउडर है, ठीक है। और उसको एज, और टोनर पाउडर है और ये नेगेटिवली चार्ज है। पहले से ये पाउडर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। टोनर एक किस्म की पाउडर है और ये क्या है, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। और स्प्रिंकल्ड, इसको हम इस तरह मतलब स्प्रिंकल इसको कहते हैं, पेंट देते हैं। स्प्रिंकल्ड ओवर ड्रम के ऊपर हम क्या करते हैं,
इसको पेंट देते हैं, किस चीज को, पाउडर को, ठीक है। अब जब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, सो द नेगेटिव पाउडर पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव पाउडर गेट अटैच टू द वर्ड या इमेज टू बी कॉपीड, वर्ड या इमेज। अब इमेज पे कौन सा चार्ज है, या इस वर्ड पे, एफ पे, ये जो लिखा है इस पे पॉजिटिव है, पाउडर पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो ये पाउडर इनके साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। सो द नेगेटिव पाउडर गेट अटैच टू द वर्ड या इमेज टू बी कॉपीड, ठीक है। ये हमारे पास हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया, टोनर को इसके ऊपर लगा दिया, किसके ऊपर, लिकाई के साथ पाउडर अटैच हो गया। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में ये होता है कि अ पेज इज wrapped around, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस पेज, इस ड्रम के साथ एक पेज पास कर देते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा वो ड्रम इस तरह वो पेज आ रहा होता है, ठीक है। इज wrapped around ड्रम on which the powder with image या word to be copied got pasted। अब यहां से जब पेज पास करते हैं ना, यहां से, ठीक है, इधर से जब पेज इधर पे पास कर जाएंगे ना इस ड्रम से, तो वो पाउडर जो है उस पेज के साथ क्या हो जाएगा, लग जाएगा। और उस पाउडर के ऊपर लिखाई है, मतलब वो लिखाई ड्रम से पेस्ट होके किधर चली गई, पेज पे चली गई, ठीक है। और ये जो रोलर है, रोलर ये मेल्ट होती है, यूज टू मेल्ट पाउडर। इस पाउडर को मेल्ट करने के लिए मेल्ट रोलर जो है, रोलर्स यूज टू मेल्ट पाउडर ओवर पेज, यूज टू मेल्ट पाउडर ओवर पेज, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्या, फोटोकॉपी होता, ठीक है। तो ये पेज के ऊपर ये लिखाई, फिर जब पेज इस ड्रम से पास कर जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये इमेज हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है, किस चीज की, किसी भी इमेज की, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें, इसके बाद हमारे पास है दूसरे नंबर पर लेजर प्रिंटर, ठीक है। अब लेजर प्रिंटर में भी सारा कुछ यही हो रहा है, सेम यही हो रहा है, ठीक है। लेजर प्रिंटर में क्या हो रहा है, सारा कुछ यही हो रहा है। लेजर प्रिंटर, लेजर लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लाइट, बस लेजर लाइट is used, या laser is used as a source of light, is used instead of normal या white light। जो आम रोशनी है उसकी बजाय हम लेजर यूज करते हैं, क्यों, फॉर एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी, ताकि इसकी परफॉर्मेंस क्या हो, अच्छा हो। लेजर प्रिंटर अच्छी फोटोकॉपी करवाता है ना, अच्छा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो ये रोशनी आ रही है ना, ये रोशनी, इसकी जगह बस ये आम लाइट है ना, इसको मिटाए, इसकी जगह लेजर वाली लाइट पुट कर दे, बाकी सारा कुछ वही है जो फोटोकॉपियर में है, ठीक है। तो जीरोग्राफी की आप लोगों को समझ आ गई। वो पाउडर ड्राई था, खुश्क पाउडर ने यहाँ पे राइटिंग की, किस चीज के ऊपर, पेज के ऊपर। और ये रोलर हम यूज करते हैं टू मेल्ट डाउन दिस राइटिंग ऑन पेपर। और यहाँ पे एक वायर लगा होता है जिसे हम कोरोना वायर कहते हैं, ठीक है। वो वायर जो है कोरोना वायर इज यूज टू चार्ज एल्यूमिनियम ड्रम। इस ड्रम को चार्ज करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा जी, अब हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो दूसरा फायदा है क्या नाम है, इंकजेट प्रिंटर, तीसरा वो पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ लिया फोटोकॉपियर, दूसरा हमने पढ़ लिया लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर और फोटोकॉपियर में बस एक ही फ़र्क था रोशनी का, कि आम लाइट और लेज़र लाइट क्या डिफरेंस था। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, इंकजेट प्रिंटर की तरफ। इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, यूज्ड
ये कौन सा डिवाइस है? डिफिनीशन, यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रिंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द हेल्प या विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर से इनको मालूमात मिलती है, ठीक है। हम प्रिंटर आप लोगों ने देखा हुआ, कंट्रोल P हम दबा देते हैं, वो पेज प्रिंट हो जाती है। तो यूज टू प्रोड्यूस प्रिंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द हेल्प ऑफ या विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये हमारे पास डिवाइस है, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है प्लस चार्ज्ड इंक ड्रॉपलेट्स। हम स्याही को चार्ज करते हैं और वो जो स्याही चार्ज हो जाती है वो क्या करती है? वही सारा कुछ हमारे लिए करता है, ठीक है। कैसे? अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। पहला इसका डेफिनीशन था, दूसरा इसका प्रिंसिपल था, तीसरे नंबर पर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? एक इंक रिजर्वायर होता है जहाँ पे स्याही पड़ी होती है, एक ज़ख़ीरा, एक डब्बा सा होता है जिसमें इंक पड़ी हुई होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसमें एक पंप होता है, तीसरे नंबर पर एक छोटा सा नोज़ल होता है, चौथे नंबर पर चार्जिंग प्लेट्स होते हैं जो स्याही को चार्ज करते हैं, पांचवें नंबर पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पांचवें नंबर पर डिफ्लेक्शन प्लेट्स होता है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स होते हैं, और छठे नंबर पर पेज होता है जिसके ऊपर हमने प्रिंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें इसकी हो गई, डिफिनीशन, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन। चौथे नंबर पर हम आते हैं इसकी डायग्राम की तरफ, ठीक है। अब इसका डायग्राम कैसे है भला? यहाँ कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ये हमारे पास है, या कंप्यूटर को छोड़े बीच में, ये इंक रिजर्वायर है, इंक, यहाँ पे स्याही पड़ी हुई है, इंक रिजर्वायर, ठीक है। यहाँ से आगे एक पंप लगा हुआ है, पंप, ठीक है, दिस इज पंप, जो स्याही को पंप करता है। कहाँ तक? ये एक नोज़ल पड़ा हुआ है, नोज़ल, नोज़ल उसका जिसका वो होल जो है, सुराख, वो छोटा होता है, ठीक है, नोज़ल। आगे जो है यहाँ पे हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट, चार्जिंग प्लेट्स है, ये चार्जिंग प्लेट्स है, ठीक है। आगे ये चार्ज करता है ना स्याही को, ये जगह चार्ज करता है स्याही को। यहाँ पे हमारे पास है डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ये है डिफ्लेक्शन प्लेट्स, दीज आर डिफ्लेक्शन प्लेट्स। और ये है हमारे पास पेज, ये क्या है? पेज। और यहाँ पे लगा हुआ है गटर, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ये मतलब रास्ता जाता है गटर के पास, ये गटर है जहाँ पे स्याही आ जाती है अनयूज्ड, ठीक है। अब थोड़ी सी आप लोगों को समझ आ गई होगी। देखे, हम यहाँ पे कमांड देते हैं कंप्यूटर को, इंक चला जाता है किधर? पंप के पास, पंप उसको फॉरवर्ड करता है ज़ख़ीरे से, रिजर्वायर से इंक लेके नोज़ल तक, नोज़ल उसको छोटे छोटे से ड्रॉप्स में कन्वर्ट करता है, स्याही को छोटे छोटे से ड्रॉप्स में, इतने छोटे ड्रॉप्स जितने ये हेयर का डायमीटर है, बाल जितना, उसको ड्रॉपलेट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अब आगे देखें, हमारे पास ये चार्जिंग प्लेट्स है, चार्जिंग, यहाँ से जब स्याही गुजरेगी ना, गुजरेगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी, ठीक है, चार्ज होगी। अब यहाँ से जो चार्ज स्याही है, ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स उसको डिफ्लेक्ट करता है, तो चार्ज स्याही इधर आ जाएगी, और जो अनचार्ज स्याही है वो सीधे जाके पेज पे चलेगी, पेज पे चली जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग लिखे, वर्किंग कुछ इस तरह है कि द इंक रिजर्वायर प्रोवाइड इंक, इंक रिजर्वायर क्या करता है? वर्किंग लिख ले इसका लास्ट पांचवें नंबर पर, पांचवें नंबर पर है इंक रिजर्वायर प्रोवाइड इंक, वो स्याही को क्या करता है? प्रोवाइड करता है,
द पंप, जो दूसरे नंबर पर पंप है ना, पहला रिजर्वायर था। द पंप फॉरवर्ड, पंप क्या करता है, इंक को फॉरवर्ड करता है फ्रॉम रिजर्वायर टू नोजल, रिजर्वायर से नोजल तक स्याही को लेके जाता है। तीसरे नंबर पर द नोजल डिवाइड्स द इंक इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, नोजल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, सॉरी टुकड़ों में नहीं यार, ड्रॉपलेट्स में, कतरों में कन्वर्ट करता है। किस चीज़ को, स्याही को। ड्रॉपलेट्स कितने होते हैं, जिसकी डायमीटर होती है डायमीटर ऑफ हेयर, बाल जितने कतरों में वो क्या करता है, उसको स्याही को उतने ड्रॉपलेट्स में डिवाइड करता है। 4 नंबर पर डिफ्लेक्शन प्लेट्स when get on ink droplets are charged, जब डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑन हो जाएंगे ना, इंक ड्रॉपलेट्स आर चार्ज, तो इंक ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, इंक ड्रॉपलेट्स चार्ज हो जाएंगे। और जब डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ हो जाएंगे तो इंक ड्रॉप्स अनचार्ज रह जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब ऑन होंगे तो जो स्याही के कतरे हैं वो चार्ज हो जाएंगे, और जो जब ऑफ होगा तो स्याही के कतरे ऑफ ही रहेंगे, सॉरी अनचार्ज रहेंगे। ठीक है, द चार्ज droplets of ink are deflected toward gutter by deflection plate। डिफ्लेक्शन प्लेट्स का क्या काम है कि जो स्याही चार्ज हो गई ना, उस स्याही को वो गटर की तरफ उसको डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, चार्ज स्याही को इधर डिफ्लेक्ट करता है और अनचार्ज स्याही किधर चली जाएगी, पेज पे। अब देखिए कमाल चेक करें, जो हमारे पास ये पेज है, सपोज इस पे लिखा हुआ है FR फजल रहीम। ठीक है, इस लिखाई को हमने यहाँ कंप्यूटर से ले जाके थ्रो इंक इस पेज पे लिखना है। तो कंप्यूटर कमांड देगा, कमांड देने के बाद ये इधर आ जाएगा। अब इंक किस तरह करेगा कि इंक उस जगह पे अनचार्ज रह जाएगी जहाँ पे लिखाई है, क्योंकि अनचार्ज या ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा, ऑफ सिंपल। तो ये जब ऑफ हो जाएगा तो ये लिखाई वाला पोर्शन जो है ये अनचार्ज है, ये सीधी आ जाएगी इस पेज पे। जब स्याही अनचार्ज होगी वो पेज के पास पहुंच जाएगी और पेज पे प्रिंट क्रिएट करेगी, लिख लेगी, लिखाई करेगी। ठीक है, इंक। और जब स्याही चार्ज हो जाएगी तो वो यहाँ से डिफ्लेक्शन प्लेट्स की मदद से नीचे गटर में आ जाएगी वो स्याही। तो अब जो वाइट स्पेसेस है ना, वाइट स्पेसेस, इसको हमने अनचार्ज रखना है, सॉरी चार्ज रखना है, क्योंकि ये जगह तो प्रिंट करनी नहीं है ना। और ये जो है ये लिखाई जो है इसको अनचार्ज रखना है। जो चार्ज जगह है उसकी जगह की वाली स्याही नीचे गटर में आनी चाहिए, और जो अनचार्ज जगह है मतलब वो स्याही हमारे पास चली जानी चाहिए किधर, पेज पे। तो कंप्यूटर ऑन होता है ऑटोमेटिकली, किसके लिए, ऑफ होता है, ऑफ। ये पूरे डिफ्लेक्शन प्लेट्स भी ऑफ होते हैं और ये चार्जिंग प्लेट्स भी ऑफ होते हैं। किस चीज़ के लिए, जो लिखाई है, क्योंकि लिखाई वाली हिस्से की स्याही अनचार्ज रह जाएगी और वो सीधे यहाँ से गुजर के इधर आ जाएगी और हमारे पास ये तस्वीर प्रोड्यूस करेगी। और जो खाली स्पेसेस है वो स्याही तो हमें नहीं चाहिए ना, खाली स्पेसेस की तो इधर खाली स्पेसेस आनी चाहिए। तो फिर सिस्टम ऑन हो जाएगा, ये चार्जिंग प्लेट्स इस इंक को चार्ज करेगा, और जब चार्ज करेगा डिफ्लेक्शन प्लेट्स उस हिस्से की स्याही को किधर पहुंचाएगा, गटर में पहुंचाएगा। तो इस तरह ये वर्क करता है। सी यू टुमारो इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स।